नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, और इस सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक थोड़ा सा लॉन्ग बट नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है प्रमोशनल प्रोग्राम सिचुएशन एनालिसिस। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो चीजें भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम टिक मार्क करवाऊंगा, अंडरलाइन करवाऊंगा, तो आप उसको मेरे साथ टिक मार्क और अंडरलाइन करते जाइए। देखिए, आफ्टर द ओवरऑल मार्केटिंग प्लान इज रिव्यूड, जो कि हमने आगे देख लिया, मार्केटिंग प्लान का पूरा रिव्यू हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग प्रमोशनल प्लान इज कंडक्ट अ सिचुएशन एनालिसिस। क्या करना है, एक बार ये सेंटेंस आना चाहिए कि आपका मार्केटिंग का पूरा प्लान रिव्यू हो जाता है कि हाँ, हमारा मार्केटिंग प्लान जो है रिव्यू किया है वो परफेक्ट है, जो कि इसके आगे वाले सेशन में हमने देख लिया। देखो, रिव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कंडक्ट situation analysis, and in IMC program the situation analysis focuses on situation analysis क्या करता है, situation analysis focuses on factors that influence or are relevant to the development of promotional strategy। तो ये सेंटेंस भी आपका आना चाहिए। क्या कहा है, situation analysis focus on, पहले तो conduct situation analysis नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद सिचुएशन एनालिसिस फोकसेस ऑन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस और आर रिलेवेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। Like the overall marketing situation analysis, the promotional program situation analysis includes both internal and external analysis। इसके अंदर मतलब ये हम लोग जो प्रमोशनल प्रोग्राम एनालिसिस करेंगे वो इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस दोनों चीजों को कवर करता है। तो यहां पर टोटल 3 सेंटेंस है जो कि तीनों आपको लिखने होंगे। पहला तो आफ्टर द प्लान इज रिव्यूड द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंडक्ट सिचुएशन एनालिसिस। सेकंड, वो किसके ऊपर फोकस करता है, मेन वर्ड्स याद रखना। नेक्स्ट स्टेप, मैं एक काम करता हूं, रेड कलर की पेन से टिक करता हूं। पहली सेंटेंस होगा नेक्स्ट स्टेप फोकस किसके ऊपर करता है, इंक्लूड क्या करता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। तो ये 3 वर्ड जो कि मैंने राउंड किए वो आपको याद रखना है। पहला है नेक्स्ट स्टेप, क्या कि भाई सिचुएशन एनालिसिस करो। उसके अंदर इंक्लूड फोकस किसके ऊपर होगा, तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेवेंट ऑफ influences or are relevant to the development of IMC यानी कि promotional strategy, and third it includes both internal and external analysis। अभी एक एक करके, the internal analysis assess the relevant areas involving the product or service offering by the firm and the firm itself। मतलब जो प्रोडक्ट सर्विस या फर्म जो खुद है वो कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करती है उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो यहां पर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, यहां पर क्या आना चाहिए, इंटरनल एनालिसिस क्या करता है ये, द कैपेबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड इट्स एबिलिटी टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट अ सक्सेसफुल प्रमोशन प्रोग्राम, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रमोशनल डिपार्टमेंट एंड द सक्सेस और एंड फेलियर ऑफ द पास्ट प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड। तो ये सेंटेंस भी आना चाहिए। द एनालिसिस शुड स्टडी रिलेटिव एडवांटेज, क्या स्टडी करेगा, रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि भाई ये जो हमने एनालिसिस कर रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या उसके ड्रॉबैक्स यानी कि लिमिटेशंस आने वाले हैं। तो यहां पर स्टडी रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये आना चाहिए। ऑफ परफॉर्मिंग प्रमोशनल फंक्शन इन हाउस एज अपोज टू द हायरिंग एन एक्सटर्नल एजेंसी। इन हाउस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, वो इन हाउस के अलावा जो होता है वो क्या होता है, आउटसोर्स। मतलब बाहर स्पेशल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हम लोग अपॉइंट करेंगे, उनको वर्क दे देंगे कि भाई आप हमारे बिहाफ में ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी रेडी करिए। फॉर एग्जांपल, द इंटरनल एनालिसिस may indicate the firm is not capable of planning, implementing, managing certain areas of the promotional program. If this is the case, it would be wise to look for the assistance from the advertising agency or some other
प्रमोशनल फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स मतलब सुविधा देने वाले। मतलब अगर ये पता चलता है एनालिसिस में कि ऑर्गेनाइजेशन जो खुद है वो ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के कुछ एरियाज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियस है, फॉर एग्जांपल भाविन सर है, साहस इंस्टीट्यूट जो है, तो वो पढ़ाने में एक्सपर्ट है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स देना, स्टूडेंट्स को बहुत ही बढ़िया लेवल पे रिवीजन नोट्स, रिवीजन सेशंस, पैम्पलेट्स वगैरह सब देना, ये हमारा कोर एरिया है। अभी साहस इंस्टीट्यूट के बारे में सब लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई यहां पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ऑफलाइन में, ऑनलाइन, लाइव में या रिकॉर्डेड वीडियोस में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल सेशंस प्रोवाइड करता है। तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंचे, मतलब एडवर्टाइजिंग हो, प्रमोशन हो। बट हम लोग तो एक्सपर्ट है अच्छा पढ़ाने में, पढ़ाने के अच्छे फीचर्स देने में। प्रमोशन हम लोग उतना बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लोग शायद फोकस ना कर सके, शायद इंस्टा पर एडवर्टाइजिंग करना है, या फेसबुक पर है, या गूगल पे, या यूट्यूब पे, या प्ले स्टोर के ऊपर है, या जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होर्डिंग्स लगते हैं, टीवी एड, रेडियो एड, बहुत सारे फीचर्स है जो कि हमने एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में देखा था। अभी साहस इंस्टीट्यूट बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसमें एक्सपर्ट नहीं है या उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, बट स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी कैसे होगी? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि काम करो, हम लोग ये बेहतरीन लेवल का एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी एक्सपर्टीजम उसमें नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारा इंटरनल एनालिसिस ये कहता है कि हम लोग उतना अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग पढ़ाएंगे अच्छा, बट उसका मार्केटिंग हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक आउटसाइड एजेंसी रखो, उनकी फैसिलिटी लो, फैसिलिटेटर मतलब उनकी हेल्प प्रोवाइड जो करते हैं वो लो, और वो लोग हमारे बिहाफ में हमारा मार्केटिंग, प्रमोशन जो भी करना है वो करेंगे। तो ये इंटरनल एनालिसिस से ही पता चलता है। ऐसा लगता है कि यार हम लोग कैपेबल है, हम लोग मतलब हमारे पास उसके लिए जरूरी नॉलेज है, रिसोर्सेस है कि हम खुद कर सकते हैं, तो ठीक है खुद करो। अगर नहीं कर पाते हो तो किसी और को हायर कर लो। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी यूजिंग एन एड एजेंसी, द फोकस विल बी ऑन द क्वालिटी ऑफ द एजेंसीज वर्क। देखो, अगर ऐसा है कि भाई हमको तो पता है कि हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग अच्छा मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया है, फॉर एग्जांपल एक एड एजेंसी को अपॉइंट कर लिया है। तो अगर ऑलरेडी यूजिंग एड एजेंसी, तो फिर भाई आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही चला रहे हो, तो भाई बेहतरीन क्वालिटी के एजेंसी मतलब बेहतरीन क्वालिटी के एडवर्टीजमेंट करो कि स्टूडेंट को सीधा दिल पे इफेक्ट हो कि हाँ यहां पर बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है और हमको इसकी जरूरत है, इससे हमको फायदा होगा। मतलब क्वालिटी अच्छी रखो एडवर्टाइजिंग की। तो देखो, focus on quality of the agency's work and the results achieved by past and the current campaign. In this text, we will examine the function and agencies functions a ad agency performs for their clients, the agency selection process, compensation, consideration in evaluating agency's performance। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आउटसाइड में मतलब जो इंटरनल है वो तो हमने देख लिया, एक्सटर्नल है तो हम क्या देखेंगे भाई ये जो एजेंसी है वो कैसे वर्क करती है उनके क्लाइंट्स के लिए, उनके एजेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस हमें कैसे करना चाहिए, मतलब कैसे एक बेहतरीन एड एजेंसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उनको कॉम्पनसेशन, ऑब्वियसली वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे तो उनको भी हमें रिवॉर्ड देना होगा, तो वो किस तरह से कॉम्पनसेशन रखेंगे, वो जो परफॉर्मेंस दे रहे एड एजेंसी उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, मतलब कि उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, उनकी एडवर्टाइजिंग से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है वो देखेंगे। We will also discuss the role and function of other promotional facilitators such as sales promotion firms, direct marketing campaigns, public relation agencies, marketing and media research firm। ये सारे लोगों के भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई इवेल्युएशन होगा, मतलब कि वो लोग कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सब लोगों में से बेहतरीन हमारे लिए कौन सा है उसको हमें ऑब्वियस है कि सिलेक्ट करना होगा। चलिए, another aspect of the internal analysis is assessing the strength and weakness of the firm of the brand from the image perspective। मतलब इमेज पर्सपेक्टिव से फर्म या ब्रांड की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। फॉर एग्जांपल सास स्मार्ट स्टडीज है, ऐसा स्टूडेंट सुनते हैं तो उनके माइंड में क्या पॉजिटिव चीजें आती है, क्या नेगेटिव चीजें आती है, उसका एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को खुद करना है कि देखो ये हमारी स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगता है तो हमको और प्रमोट करना चाहिए, ये हमारी वीकनेस है, स्टूडेंट्स की यहाँ पर कंप्लेन रहती है तो उसको सुनो और वो कंप्लेन को दूर करने की कोशिश करो। मतलब यहाँ पर हमें इंटरनल एनालिसिस में हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारी ब्रांड या हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या है पता होना चाहिए। अदर often the image a firm brings to market will have a significant impact on way the firm can advertise and promote itself as well as its various products and services। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फर्म ब्रिंग्स टू द मार्केट, मतलब कि
फर्म की इमेज क्या बनी है, लोगों के माइंड में साहस ऐप मतलब या साहस इंस्टीट्यूट सुन के क्या माइंड में आता है, बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, पर्सनलाइज्ड प्लानिंग, एग्जाम टाइम पे जो सपोर्ट मिलता है, जो रिवीजन नोट्स मिलते हैं, रिवीजन वीडियोस मिलते हैं, एक्सीलेंट एमसीक्यू के मटेरियल, सभी के सभी लेक्चर्स के वीडियोस, क्या माइंड में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिंक कॉमर्स थिंक साहस। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपको साहस इंस्टीट्यूट के बारे में ही सोचना है, क्या ये इमेज ऑर्गेनाइजेशन कैरी कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो इमेज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो या आप उसकी प्रोडक्ट कैरी कर रही है वो सीधी इंपैक्ट करती है। अब देखो फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा मतलब ट्रस्ट, टाटा कार मतलब मजबूती, टाटा स्टील मतलब पावर की निशानी, ये टाटा नमक मतलब देश का नमक, ये क्या है माइंड में इमेज बन जाती है। तो अभी टाटा के बारे में कोई भी सोचेगा तो यार ऐसा सोचेगा साले बहुत निकम्मे है, बहुत प्रॉफिट खाते हैं, शायद वो प्रॉफिट करते भी हो बहुत ज्यादा, बट इमेज क्या है नहीं, टाटा मीन्स ट्रस्ट, रतन टाटा मतलब बहुत ही अच्छे इंडियन। तो ये इमेज वो क्या कैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंपनीज और ब्रांड्स दैट आर न्यू टू द मार्केट और दोज फॉर हुम परसेप्शंस आर नेगेटिव मे हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर इमेज, नॉट जस्ट द बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब आप अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो बट अगर अभी आपकी इमेज है ही नहीं मार्केट में या इनफैक्ट नेगेटिव इमेज है तो सबसे पहले आप अपनी इमेज को ठीक करो। क्यों? क्योंकि अगर इमेज अच्छी नहीं होगी, भले आपकी प्रोडक्ट अच्छी है बट आपकी इमेज लोगों के माइंड में अच्छी नहीं है तो लोग आपकी प्रोडक्ट को आपकी सर्विस को रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बारे में ही वो अच्छा नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि भाविन सर के बारे में स्टूडेंट्स के माइंड में अच्छी मेंटालिटी है ही नहीं, भाविन सर मतलब एक नंबर का मतलब बेकार इंसान, अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ही घटिया टीचर है, ऐसी इमेज हो गई। अभी इनफैक्ट भाविन सर अच्छा भी पढ़ाते होंगे, भाविन सर का लेक्चर छोड़ यार नहीं अटेंड करना, बकवास होता है। क्यों? क्योंकि इमेज अच्छी नहीं है। पर ऐसा है कि भाविन सर की इमेज अच्छी है, भाविन सर समझाते हैं ना तो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, भाविन सर सीधा दिल से पढ़ाते हैं और सीधा हमारे दिल में और दिमाग में दोनों जगह पे घुस जाता है। अगर ऐसी इमेज है तो भाविन सर के लेक्चर्स अटेंड करना है, सास ऐप पर भाविन सर पढ़ाते हैं, हमको देखना है। तो ये क्या है इमेज। अगर नेगेटिव इमेज है या बिल्कुल भी इमेज नहीं है तो पहले तो इमेज पे ठीक करो, इमेज पे काम करो। इमेज अच्छी होगी तो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर्स सोचेंगे। कंपनीज और द ब्रांड्स दैट आर न्यू, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ऑन अदर हैंड the firm with a strong reputation and or image is already a step ahead when it comes to the marketing its product or services। देखो मैंने कहा ना कि अगर ऐसा है कि इमेज ऐसी है कि भाविन सर या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप मतलब फीस के बारे में कम सोचेंगे, बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट को सपोर्ट देते हैं, हर सिचुएशन में जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो सारी फुलफिल होती है। तो अगर एक पॉजिटिव इमेज है या भाविन सर पढ़ाते हैं ना तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत दिल से पढ़ाते हैं, साहस की जो टीम है वो एक्सीलेंट है, अगर ऐसी इमेज आपके माइंड में है तो जब मार्केटिंग या प्रमोशन होगा ना तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल टाटा, ऑलरेडी लोगों के माइंड में इमेज अच्छी है तो जब टाटा नमक आएगा तो टाटा नमक मतलब देश का नमक, टाटा की गाड़ी मतलब मजबूती की निशानी। तो ये सब क्या है एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में उसका बेनिफिट मिलता है। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इमेज आप अपनी कैरी करते हो दूसरों के माइंड में तो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग अच्छे से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स, अभी ये एग्जाम्पल तो आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने आपको टाटा का एग्जाम्पल दिया है, साहस का एग्जाम्पल दिया है, यहां पर एग्जाम्पल दिया है स्टारबक्स का, देख लेते हैं क्या कहा है। Starbucks has an outstanding image that is a result of the quality of its coffee and other product as well as its reputation as a socially responsible company। आप टाटा का एग्जांपल लिखिए, आप यहां पर लिख सकते हो टाटा। The company is recognized as a good citizen in its dealing with communities, employees, supplier and environment। The Starbucks recognizes that being recognized as a socially responsible company is an important part of its tremendous growth and success। The company publishes corporate social responsibilities annual report each year that describes its social, environmental and economic impact on the communities in which business operates। तो ये जगह पूरा आप यहां पर एग्जाम्पल लिखिए टाटा का। तो यहां पर आप लोग ये स्टारबक्स की जगह पे अपने देश का टाटा का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद द इंटरनल एनालिसिस ऑल्सो एसेस द रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑल्सो एनालिसिस एंड एसेस
रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। देखो ऑर्गेनाइजेशन की तो वो एक इमेज कैरी करेंगे ही या उसका एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ में जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स और बेनिफिट्स इट में हैव, मतलब ये प्रोडक्ट या सर्विस के क्या कुछ खास फीचर्स है, इट्स पैकेजिंग, प्राइस एंड डिजाइन एंड सो ऑन, मतलब उसके फीचर्स बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके यूनिक क्वालिटीज, भाई ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल बीकॉम का कोर्स है, तो ये एक प्रोडक्ट या सर्विस हो गई, तो ये सर्विस के क्या क्या यूनिक फीचर्स है, लाइक आपको फॉर एग्जांपल सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपको जो क्लासरूम में ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं वो क्लासरूम के भी लेक्चर्स आपको उसके अंदर डे टू डे बेसिस वाले देखने को मिलेंगे, आपको उसके अंदर रिवीजन नोट्स मिलेगी, रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यू के बेहतरीन पैम्पलेट्स मिलेंगे, एमसीक्यू के डिस्कशन के भी वीडियोस मिलेंगे, पास्ट पेपर्स जो यूनिवर्सिटी के वो मिलेंगे, उसके आंसर्स मिलेंगे, किस तरह से पेपर लिखना है उसका गाइडेंस मिलेगा, एमसीक्यू के अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो ये सारे इसके यूनिक फीचर्स है जो कि इतनी कम फीस पे प्राइस यानी कि यहां पर फीस में आपको मिलने वाला है। तो ये चीज आप कहीं पे भी और कंपेयर करोगे तो इतने सारे फीचर्स वो भी इतनी सी प्राइस पे, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये पता होना चाहिए, तो ही तो हम उसको मार्केटाइज कर पाएंगे, तो ही तो हम लोग स्टूडेंट्स को बता पाएंगे। देखो इतने सारे एजुकेशनल फीचर्स, सभी लेवल को स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही होशियार है, एवरेज है या इवन वीक स्टूडेंट है, सभी को उनके लेवल से राइज होने में बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही कम फीस है, ताकि बहुत ही मतलब ऐसा है कि रिच काइंड ऑफ स्टूडेंट है, मतलब पैसे वाले घर से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से या इवन लोअर क्लास से है, फीस बहुत कम है तो कोई भी स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो ये प्राइस उसकी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू क्रिएटिव पर्सनल हु मस्ट डेवलप द एडवर्टाइजिंग मैसेज फॉर द ब्रांड। अभी ये सारे जो एडवांटेजेस या बेनिफिट्स या स्ट्रेंथ है वो जो क्रिएटिव पर्सन है उसको पता होने चाहिए, उसको बताना है, और वो उन चीजों को ध्यान में रख के बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर वो अपनी एडवर्टाइजिंग क्रिएट करेगा। Checklist of some of the areas one might consider when performing analysis for promotional planning purpose। ये कुछ काम का नहीं है, इधर यहां से एक्सटर्नल एनालिसिस जो आएगा ना वही देखना है, इसको कैंसिल करो, ये कुछ काम का नहीं है। यहां से द एक्सटर्नल एनालिसिस देखो वो किसके ऊपर फोकस करता है, तो फोकस इज ऑन द फैक्टर्स सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म्स, कस्टमर्स, मार्केट सेगमेंट, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजीज, कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा, मतलब आउटसाइड की चीजों के ऊपर। पहले इंटरनल एनालिसिस में हमने क्या किया, इमेज कंपनी की कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, प्रोडक्ट या सर्विस कैसी है, उसकी प्राइस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। अभी एक्सटर्नल एनालिसिस में हमारे साथ लेना देना नहीं है, जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, मतलब कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म्स, कस्टमर्स कौन है, यूथ है, स्टूडेंट्स है, तो उनके फीचर्स क्या है, उनको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है वो हमें पता होना चाहिए। मार्केट सेगमेंट हमारा क्या है, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कॉम्पिटिटर्स दूसरे जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिमिलर काइंड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी कंपैरिजन में हमारा कैसे बेहतरीन है ये हमें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली उसके लिए हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनालिसिस इज डिटेल कंसिडरेशन ऑफ कस्टमर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाइंग पैटर्न, कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उनकी बाइंग पैटर्न क्या है, देयर डिसीजन प्रोसेस, किस तरह से वो डिसाइड करते हैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने का, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता होना चाहिए। देखो हमारे जो क्लाइंट्स है, हमारा जो कस्टमर है वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसकी बाइंग पैटर्न इस तरह की है, वो किस तरह से अपना डिसीजन लेता है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर कोर्स परचेस करूं कि ना करूं, तो ये बाइंग प्रोसेस किस तरह से होता है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर परचेस डिसीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, जो टीचर्स है उनका डेडिकेशन हो गया, मटेरियल, जो भी चीज है। आप दूसरी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स आप ध्यान में रख के डिसीजन लेते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि ये चीजों को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कस्टमर है वो डिसीजन लेते हैं। Attention must also be given to consumers perception and attitude। perception, consumer का perception कैसा है, उनका attitude, उनकी lifestyle, criteria for making purchase decision, ये सारी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब एक्सटर्नल
कस्टमर्स के बारे में ज्यादा जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बनाते हैं बट वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली नहीं है तो ऑब्वियस है कस्टमर क्यों परचेस करेगा। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है और उसको हमें सेटिस्फाई करना है। ऑफन मार्केटिंग रिसर्च ड्यूटीज आर नीडेड टू आंसर सम ऑफ दिस क्वेश्चन। अ की एलिमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनालिसिस इज, की एलिमेंट असेसमेंट ऑफ द मार्केट, ये मेन है, याद रखना है, आंसर में आना चाहिए। की एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस मार्केट, द अट्रैक्टिव of the various market segments must be evaluated and segment to the target must be identified. Once the target markets are chosen, the emphasis will be on determining how the product should be positioned, what image or place should it have in consumers mind। मतलब हमको डिसाइड करना है कि भाई हमारा सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट क्या रहेगा। देखो एजुकेशन फील्ड में तो एजुकेशन में नर्सरी, प्ले नर्सरी, जूनियर मतलब छोटे बच्चों के लिए होता है, 1 to 10 स्टैंडर्ड के लिए होता है, 11 12th के लिए होता है, उसमें भी कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा, आर्ट्स क्या करना चाहते हो आप। 12th के बाद कॉलेज सेक्शन, जेडब्ल्यू, नीट या सीए, सीएस, तो वो आपको पहले मार्केट सेगमेंट डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया है कि हमारा मार्केट सेगमेंट रहेगा कॉमर्स स्ट्रीम। हम लोग भले साइंस में ज्यादा पैसा है नहीं जाएंगे, हमारा कोर इंटरेस्ट किस में, हमारा एक्सपर्टीज किस में, कॉमर्स में, तो हम लोग बेहतरीन एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, हम लोगों ने मार्केट सेगमेंट डिसाइड किया जो कि करना होता है, और फिर हम लोग हमारी इमेज, हमारी पोजीशन, उसके बारे में सोचेंगे। This part of promotional program situation analysis also includes an in-depth path examination of both direct and indirect competitors. Will competitors were analyzed in the overall marketing situation analysis? Even more attention is devoted to promotional aspect at this phase. यहां पर हमको और ज्यादा, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स है उसके प्रोडक्ट या उसकी सर्विस के फीचर्स और हमारे क्वालिटीज, उसको कंपेयर करना है, यहां पर खास ध्यान रखना है, क्योंकि कस्टमर्स को तो बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से वो बेस्ट चुनेंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि कस्टमर यानी कि हमारे लिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वो कोई भी क्राइटेरिया के ऊपर सोचे तो उनको साहस एप्लीकेशन, साहस इंस्टीट्यूट फर्स्ट नंबर पर मिले। आप फीस में देख लो, बहुत ही बढ़िया, सबसे कम फीस। आप एजुकेशनल फीचर्स में देख लो, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के फीचर्स। आप एजुकेशनल वीडियोस देख लो, हाई टेक क्वालिटी के सेशंस मिलेंगे, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, एग्जाम के टाइम के सपोर्ट। आप कोई भी पैरामीटर पर एनालाइज करो, कोई भी कॉम्पिटिटर के साथ आप मैच करो, तो आपको उसमें साहस पहले ही नंबर पर मिलेगा। तो ये ध्यान रखा जाता है स्पेशली कि भाई हम लोग स्टूडेंट्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे पहले हमारा ही नाम आना चाहिए। While competitors were analyzed in the overall marketing situation analysis, even more attention, ये तो हमने देख लिया, focus is on firm's primary competitors, their specific strength and weakness, their segmentation, targeting, positioning strategies, and the promotional strategies that they employ, the size and allocation of their promotional budget, वो कितना पैसा खर्च करते हैं उनके प्रमोशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है जितना ज्यादा वो प्रमोशन करेंगे कॉम्पिटिटर्स तो उतना उनका भी इमेज, उनका भी ब्रांडिंग होगा। their media strategies and the message they are sending to the marketplace should also be considered. The external phase also includes analysis of marketing environment and current trend or development that might affect the promotional program. For example के तौर पे हमको क्या दिया है, food and beverage marketers have had to respond to overall trend towards the greater nutritional awareness and an increased interest in the low carbs product that has resulted from the popularity of the carbohydrate restricting diets such as Atkins and South Beaches। ये सब तो बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर मेन क्या है कि अभी जो फूड बेवरेजेस कंपनीज है उनको टेस्ट के साथ साथ उनकी न्यूट्रिशनल फीचर्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब लोग हेल्थ के लिए अवेयर हुए हैं। तो आप कुछ भी खाना दे दोगे तो हो सकता है कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो उसको रिजेक्ट करें कि यार नहीं, पेप्सी थम्स अप के अंदर है ना बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा शुगर होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे बोन्स को, हमारी बॉडी को डैमेज करता है, तो मैं नहीं पीऊंगा। अगर वहीं पे टेस्ट अच्छा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूट्रिशनल फीचर्स उसके अंदर अच्छे नहीं है। तो कंपनियां ध्यान रखेगी अभी कि हम लोग फॉर एग्जांपल डाइट कोक लॉन्च करें कि जहां पर टेस्ट के साथ साथ उनको उनकी हेल्थ के लिए भी, मतलब कस्टमर को उनकी हेल्थ के लिए भी कंसीडर किया जाए। तो ये चीजें यहां पर देखी जाती है। सम कंपनीज रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेंड बाय इंट्रोड्यूसिंग लो कार्ब प्रोडक्ट व्हाइल अदर्स टाउटेड द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्टिंग ब्रांड वर ऑलरेडी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो नए हैं, मतलब यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग लो कार्ब प्रोडक्ट लाएंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। जो ऑलरेडी लो कार्ब के ऊपर ही वर्क कर रहे थे वो और प्रमोट करेंगे। देखो
जब जो चीजें आपको अभी समझ में आई ना कि भाई हमको हेल्थ कॉन्शियस खाना चाहिए, हम लोग तो पहले से ही वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, वो उसके ऊपर प्रमोट करेंगे। भाई ऑलरेडी हमारी लो कार्ब वाली है, लो कैलोरी वाली है, तो हम लोग तो ऑलरेडी आपके हेल्थ के बारे में पहले से ही सोच रहे हैं। Many food companies have also addressed the trend by providing more nutritional information for their product on their website। मतलब फॉर एग्जांपल मैगी, अभी मैगी तो व्हाइट फ्लोर की होती है, मतलब मैदा नहीं हो चाहे नुकसान, वेजिटेबल नूडल्स, आटा नूडल्स, इस तरह से लाएंगे। देखो हम लोग आपके हेल्थ के लिए कितना फोकस कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये जो एग्जाम्पल है आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मैगी का, ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे एक थोड़ा सा लॉन्ग बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, बट लॉन्ग है, सफिशिएंट डिटेल्स है, तो एग्जाम में पूछने के लिए इसको हम इंपॉर्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये सेशन खत्म हुआ। अब इसको बहुत ही ध्यान से एक दो बार और पढ़े और इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी नोटबुक में लिख दे। इसमें इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस को सेपरेटली भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप उस तरह से भी इसको रिफर करें। इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी एजुकेशनल फीचर्स के लिए आप और आपके सारे फ्रेंड्स साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें, जहां पर लोवेस्ट फीस पे बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स अब सब लोगों का इंतजार कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।